बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लास्ट रन पे हम तकरीबन 34 सवाल कर चुके हैं इस क्लास में, और आज जो है ये 35 करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर चूंकि हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, चूंकि हम प्रोसीजर पूरा बता चुके हैं। हस्बैंड हमेशा जो है ZF कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, यानी जबल फ्रूज या प्राइमरी इज। डॉटर अगर अकेली हैं तो वो भी आपके पास क्या होंगी, ZF होंगी। और रियल सिस्टर अकेली हैं तो ये सिस्टर का मतलब हो गया, अगर मेंशन नहीं है तो रियल सिस्टर है, अगर मेंशन नहीं है तो विल कंसीडर इट रियल सिस्टर। तीन रियल सिस्टर हैं ये भी आपके पास। डॉटर के साथ में अगर ये एग्जिस्ट करेंगी तो ये ZF नहीं होंगी। डॉटर के साथ में जब कभी भी रियल सिस्टर होगी, जब कभी भी पैटर्नल सिस्टर होगी, तो उसकी जो कैटेगरी बनती है वो असबा माँ गैरी बनती है, यानी वो रेसिड्यू लेके जाएगी। तो यहाँ पे हस्बैंड का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4 हो जाएगा। एक ही डॉटर है, उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जो थ्री सिस्टर हैं ये रेसिड्यू R ले जाएंगी। तो यहाँ पे जो हस्बैंड प्लस डॉटर है उसका जब हम शेयर निकालेंगे हस्बैंड प्लस डॉटर का, यानी टोटल शेयर ऑफ ZF जिसको कहते हैं 1/2, इसका एलशियम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 1 हो जाएगा और ये आपके पास 2 हो जाएगा, यानी ये 3/4 हो जाएगा। तो जब हम ये R वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज 1 माइनस टोटल में से 3/4 को माइनस कर दिया जाएगा, ये 4, और 4 - 1 यानी 1/4। तो सारे ही जो शेयर्स हैं उनके हिस्से यहाँ पे निकल चुके हैं। हस्बैंड का प्रीडिफाइंड था, डॉटर का प्रीडिफाइंड था, और ये जो थ्री सिस्टर्स के हमने निकाले हैं, ये 1/4 आया है, ये आया है किसका, थ्री रियल सिस्टर का आया हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए एक रियल सिस्टर का अगर आप निकालेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा, यानी हर एक सिस्टर का 1/12 हो जाएगा। यानी रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर। हस्बैंड का 1/4 हो गया, डॉटर का 1/2 हो गया, एक रियल सिस्टर का 1/12, दूसरी रियल सिस्टर का 1/12, तीसरी का ही 1/12। तो ये वैल्यू 12 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 1, ये 1, ये 1। तो 6 ये हो गया आपके पास, और 3 4 5 6 ये हो गया, यानी 12/12 हो गया। यानी इस केस में पूरी जो प्रॉपर्टी है उसके जो डिवीजन होंगे वो कितने डिवीजन होंगे, 12 डिवीजन होंगे। उसमें से छः जो शेयर हैं, तीन जो शेयर हैं वो हस्बैंड को जाएंगे, छः शेयर डॉटर को, और एक शेयर किसको चला जाएगा, रियल सिस्टर को चला जाएगा। ये ताहिर साहब समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ये कैलकुलेशन समझ में आता है कि नहीं आता है आपको। ताहिर साहब आवाज आ रही है मेरी। जी आ रही है। ये बात समझ में आ रही है कुछ कि नहीं आ रही है जो बताई जा रही है। एलसीएम वगैरह जो ये है वो तो थोड़ा समझ में, टर्मिनोलॉजी उतना नहीं क्लियर हो पा रहा है, पूरा देखना पड़ेगा आपको वीडियो पूरा। जी जी, देखना पड़ेगा, बिना उससे कुछ नहीं होगा सब। जी देखिए, जी। पूरा हफ्ता होता है, एक हफ्ते में 1 घंटा भी ना दे पाए इस काम के लिए तो कैसे चलेगा। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर नहीं भाई। 36 की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। जी बाकी ग्रुप के लोगों से डिस्कशन कर लिया जाएगा, इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड तो। हमारा जो ग्रुप बैच चल रहा है वो 8 से लेके 9 चल रहा है, तो जो भी जी लोग हैं जी। उसमें मूव कर देंगे इन लोगों को। जी क्वेश्चन नंबर 36 में
हस्बैंड है, डॉटर है, 3 सिस्टर है और ब्रदर है, यानी 3 बहनें हैं और एक भाई है। जी। तो यहाँ पे जो हस्बैंड है ये हमेशा प्राइमरी एयर्स कहलाते हैं, यानी जी। जिनको हिस्सा कुरान करीम में फिक्स्ड है। जी। डॉटर है, ये भी ZF है। जी। हस्बैंड का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4, पीछे अभी ऐसे ही मिलता जुलता सवाल किया है। और डॉटर का हिस्सा 1/2। अब यहाँ पर केवल सिस्टर्स थी, लेकिन यहाँ पे सिस्टर के साथ में ब्रदर भी है। तो सिस्टर के साथ में ब्रदर जब बन जाती हैं तो इनकी कैटेगरी असबा बी गैरी बनती है और इनको R की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हस्बैंड प्लस डॉटर, ये वही वैल्यू आएगी 1/4 और 1/2। ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3/4 हो जाएगा। R की जो वैल्यू निकाली जाएगी वो 1 - 3/4, यानी ये 4 हो जाएगा। 4 - 1 = 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 है वो 3 सिस्टर और एक ब्रदर के बीच में जाएगा। तो 3 सिस्टर और एक ब्रदर के बीच में जाएगा, इनका रेशियो 2:1 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रियल सिस्टर हैं, यानी रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर और प्लस रियल ब्रदर। तो हर रियल सिस्टर का एक हिस्सा है और रियल ब्रदर के 2 हिस्से हैं। तो 3 और 2 5, यानी 1/4 के 5 हिस्से किए जाएंगे। उसमें से जो शेयर ऑफ निकालेंगे, शेयर ऑफ रियल सिस्टर निकलेगा वो 1/4, यानी इसके टोटल डिवीजन किए जाएंगे 5, यानी ये वाले 5 डिवीजन किए जाएंगे। और उसमें से एक हिस्सा जाएगा किसको, रियल सिस्टर को। तो यानी 1/20, यानी 1/4 में से 1/20 हिस्सा एक रियल सिस्टर का बनता है। और शेयर ऑफ रियल ब्रदर अगर हम निकालेंगे, ये शेयर ऑफ ईच रियल सिस्टर था, तो 1/4 बचा हुआ माल है, उसके 5 डिवीजन किए जाएंगे और 2 हिस्से रियल ब्रदर को जाएंगे। यानी 2 से ये 2 कट जाए, 4 कट जाएगा और ये 1/10 हो जाएगा। अब जो है सबके हिस्से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है पहले से हस्बैंड का हिस्सा है, डॉटर का हिस्सा है, रियल सिस्टर 1 है, रियल सिस्टर 2 है, रियल सिस्टर 3 है और रियल ब्रदर है। तो यहाँ पे हस्बैंड का 1/4 है, डॉटर का 1/2 है, रियल सिस्टर का 1/20 हिस्सा निकल रहा है, 1/20। तो 3 सिस्टर हैं, 3 बार 1/20 लिखेंगे। रियल ब्रदर का 1/10 है, इसका जो एल्शियम है वो 20 आ जाएगा। ये 4 पंजे 20 और 2 धाई 20, और ये आपके पास 1 + 1 + 1, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो 10 ये हो गया, 10 × 5 = 15, 16 17 18 और 2 20। तो ये 20/20 हो गया, यानी इस केस में प्रॉपर्टी के 20 हिस्से होंगे। 5 हिस्से शौहर को जाएंगे, 10 हिस्से बेटी को और एक एक हिस्सा रियल सिस्टर को चला जाएगा और 2 हिस्से रियल ब्रदर को चले जाएंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं, काफ़ी है क्योंकि लोग मौजूद नहीं हैं। ग्रुप जी। में मैसेज डाल दिया जाएगा पूरे हफ्ते में, मारूफ साहब भी लोगों से कंफर्मेशन ले लेंगे। इफ़ जी। दे आर जी। इंटरेस्टेड तो फिर ये बैच चलाते हैं, अदरवाइज वेस्टेज ऑफ टाइमिंग है, कोई फ़ायदा है नहीं। जी। जी। क्योंकि मारूफ साहब पहले से सीख चुके हैं, एक बैच वो कर चुके हैं, दूसरा बैच वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है मारूफ साहब। मेरे मेरे कुछ सवाल हैं, इसीलिए मैंने माइक को ऑन किया है, जी जी समझाने समझने के लिए। जी जी। आ, जो सवाल सामने 36 हम लोग कर रहे हैं, हम्म उसी सवाल में, हम्म उसमें उसमें डॉटर और सिस्टर्स तो मौजूद हैं हम्म और ब्रदर्स भी मौजूद हैं। तो डॉटर को सिस्टर के साथ मिला करके हम्म। ये जो है सो क्यों नहीं किया जा रहा है, सिस्टर को ब्रदर के साथ क्यों मिलाया जा रहा है? अगर डॉटर को सिस्टर के साथ मिला के करते तो हम्म। सिस्टर को आर हो जाता, समझा ना? फिर ब्रदर को और किया जाता। वही तो, यही तो सवाल है, ये इसीलिए तो हम कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है हम अपना अपना मफरूजा आपके सामने कंफर्मेशन के लिए रख रहे हैं हम्म कि जब जब हम असमा में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमको जो है
ABG मिलता है जी और उसके बाद AMG मिलता है जी। और उसके बाद ABN मिलता है। हम्म तो ये हमको ऑर्डर जो है लग रहा है कि चूंकि ABG का ऑर्डर मौजूद है सवाल में, तो AMG लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। इसी वजह से शायद जो है डॉटर को सिस्टर के साथ मिला करके AMG नहीं किया जा रहा है जी सही और बात। ABG किया, चूंकि वो ABG का ऑर्डर पहले है। क्या जी हम सही सोच रहे हैं? मेरा मफरूजा सही है? हाँ, इन दोनों में ठीक है। हाँ इन दोनों में ABG और AGM होगा तो फिर ABG को ही लेंगे, हाँ AMG को नहीं लेंगे, क्योंकि ये AMG बन रहा है, हाँ AMG नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ तक वो बात आती है कि ABN की बात आती है, असबाब नफसी की, तो हाँ यहाँ पर अगर फादर मौजूद हो, अगर आपके पास यहाँ पर फादर अगर मौजूद हो जाते तो फादर असबा भी नफसी हो जाते तो फिर इनको नहीं जाता। इसका मतलब सबसे टॉप पे ABN आता है, हाँ हाँ। सबसे टॉप के ऊपर ABN आता है, अच्छा उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये। अच्छा 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 ठीक है। हमको असल में थोड़ी सी दिक्कत जो रह गई है ना, 3 जगह पर रह गई है, बाकी हम समझ रहे जी जी। हैं बार बार क्लास करने पर भी। तो हम सीख सीख कर रहे हैं कि वो अगर वो समझ लेते तो शायद इंशाअल्लाह ताला कुछ ज्यादा ये हो जाता। वो 3 जगह क्या है कि जब हिस्सा जो है जमीन फरूज का 1 से कम हो जाए, हाँ जब जमीन फरूज का एक से ज्यादा हो जाए, समझे ना। तो जी और तीसरा सवाल ये कि जो वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला जो मामला है, जो है कि उनका उनका कुछ है, जी वो जी। 3 चीजें क्लियर नहीं है। बाकी आप जो डबल डेथ और ये सब जो करवाते हैं ना, वो सब हमको क्लियर हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते वो भी हो है जाएगा, ना। हो जाएगा तो इंशाल्लाह। बस यही यही 3 चीज में गिरा जो है तो रह गया है। हम्म। और बाकी तो हमको लगता है कि वो हो जाएगा। हाँ कोर्ट वो दो दो डेथ हो गया, ये हो गया, तो हाँ जितना मुनाफा वगैरह जो आता है ना, उसमें जी कोई जी प्रॉब्लम नहीं रह गया। वो हम कर चुके हैं, तो जी वो जी। हम समझते हैं। थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन होता है उसमें, और कुछ नहीं है। जरा हाँ सा हाँ बस जी। कैलकुलेशन को थोड़ा लॉन्ग करना पड़ता है, बस हो जाता है। हाँ। तो बार बार करना पड़ जाता है। हम्म। तो उसी गिरा से हम खुदा करें कि वो गिरा जो है तो खुल जाए, तो बाकी सब अपना। बाकी में क्या रह जाता है कि ये मेरे ख्याल में कोई जी भी चीज जो है प्रैक्टिस की चीज है और जी लेसन की चीज है और एक्सरसाइज की चीज है। जी जी। ऐसे ही खाली जबानी जमा करे से थियरी समझ करके भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो यही हमको लगता है। चलिए, जो भी हुआ बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जज़ाकल्लाह। ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।